दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टीआरई 4 को लेकर क्या अपडेट है, क्या रोस्टर क्लियरेंस है, कहां पर प्रोसेस है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी ट्वीट है उस पर हम आपको बता देते हैं, इसका सारांश बता देते हैं, न्यूज 18 के माध्यम से है और कई सारी अपडेट है, ट्रांसफर्स को लेकर अपडेट है। लेकिन आपका जो रिलेशन है वो टीआरई 3 के ज्वाइनिंग अपडेट से है और जिला आवंटन से है। टीआरई 3 के जिला आवंटन के बारे में लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। टीआरई 4 के बारे में क्या होने वाला है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। तो पहली तो जो ज्वाइनिंग अपडेट है उसमें क्या है कि जो ट्रांसफर वगैरह की प्रक्रिया थी और वो सब चीजें चल रही थी और उन्हें 20 मई तक स्कूल आवंटन की यहां पर जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ यहां पर यह कहा गया है कि टीआरई 3 के शिक्षक की यहां पर फेज वाइज ट्रेनिंग होगी और 31 मई तक चूंकि सब ट्रेनिंग सबको जिला आवंटन करना है तो स्कूल आवंटन के तुरंत बाद सभी की होगी ज्वाइनिंग। बेसिकली कोशिश क्या है कि इस मंथ के लास्ट तक, मई के लास्ट तक आपको यहां पर ये जितना भी आवंटन है वो आवंटन प्रक्रिया क्लियर हो जाए। और हेडमास्टर जो है, हेडमास्टर की भी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि हेड टीचर के बारे में कहा जा रहा है कि फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। ये कैसे टीआरई 4 से जुड़ा है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर जो है पूरी जो पोस्टिंग इत्यादि है उसमें हेडमास्टर में ब्लॉक नहीं मांगे जाएंगे। ये सब सारी अपडेट है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। मेन बात पर मैं आपका टीआरई 3 के विद्यार्थी बिल्कुल आपको जितने भी आपके जिला के नोटिस है सारे मैंने टेलीग्राम पर भेज दिए। टीआरई 4 को लेकर मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जो प्रॉब्लम है यहां पर वो क्या था। अच्छा, एक और चीज है कि एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर अब तो ट्रेनिंग कराई जाएगी टीआरई 3 की तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो ट्रेनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ जिला आवंटन से लेना देना है क्योंकि टीआरई 4 की जो गणना है उस पर काम शुरू हो गया है। ठीक है, अब टीआरई 4 की गणना पर जब काम शुरू हुआ है तो उसमें क्या क्या चीजें यहां पे फंस रही थी। एक तो जितना आपका प्रीवियस वैकेंसी था, है ना, जितना भी प्रीवियसली जितना भी मान लीजिए 80,000 बोला जा रहा था, उसके बाद पिछले साल के बचे हुए 20,000 बोले जा रहे थे। वो मेन जो अभी जो गणना में प्रॉब्लम है वो क्या है कि मान लीजिए कि 31 मई तक कितने लोग जिला आवंटन, क्योंकि उसके बाद आवंटन नहीं होगा, तो कितने लोग आवंटन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद जो बची हुई सीट है वो यहां पर जाएगी इनके हिसाब से जो ये लोग बता रहे हैं अभी। तो बेसिकली है क्या कि 15 मई तक 31 मई तक आवंटन होगा और उसमें बची हुई सीट कैसे होगी, वही है मल्टीपल रिजल्ट्स वाली बात है जिसके लिए सप्लीमेंट्री की भी डिमांड थी, लेकिन सरकार उस पर अभी कुछ बोल नहीं रही है। उनका कहना है कि हम इसको ले जाएंगे टीआरई 4 में। तो अगर मान लीजिए मेरा 3 जगह सिलेक्शन हुआ है तो 2 जगह ऑब्वियसली जिला आवंटन में मैं नहीं जाऊंगा, या बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया, लोग नहीं जा रहे हैं, कई कई ऐसे लोग हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर मिलेंगी। दूसरा बात, जो हेड मास्टर है ना, और जो हेड टीचर है, ठीक है, इनकी जो ज्वाइनिंग होगी, बेसिकली ये वो टीचर्स थे जो पहले आपको यहां पर नॉर्मल टीचर थे तो वो एक्सपीरियंस के आधार पर गए हैं, तो इनकी जो सीट खाली हुई है ये भी जाके जुड़ेगी इसमें। तो रोस्टर क्लियरेंस मतलब यही होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको डेटा देना होता है कि हमारे यहां कितनी सीटें अभी भी खाली हैं। कल एक न्यूज आई थी जो मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया था, अभी 4-5 दिन से अब एक एक न्यूज आती है, सब पे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, आपको टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूं। तो उसमें यह कहा गया था कि पटना जिले में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो विज्ञान के टीचर ने, ये नहीं वो नहीं, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो देखे होंगे। तो ये सब वो सीट है जहां पर कि अभी जिला आवंटन होना है और जिला आवंटन नहीं हुआ। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अभी ना जो टीआरई 3 की भी जो ज्वाइनिंग हो रही है वो मोस्टली कई लोगों की, मैक्सिमम लोगों की ग्रामीण इलाके में हो रही है। तो अब जो टीआरई 4 से कैंडिडेट निकल कर आ जाएंगे उनको प्रोबेबली आप यही मानिए कि मैक्सिमम लोगों को जो मेन सेंटर्स है वहां पर होगी, जो एक बड़ी बात है क्योंकि बहुत जो सुदूर में रहता है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सब में भी बड़ी बाधा होती है। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि ट्रेनिंग ट्रांसफर का भी अब यहां पर बड़ा इजी प्रोसेस अभी फिलहाल चल रहा है, तो आपको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है, जो करंट ट्रांसफर है उससे मतलब है। लेकिन इंटरनली ये लोग गणना इसकी शुरू कर दिए हैं। तो वैकेंसी आखिरकार होगी कब, वैकेंसी अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि जो इनका प्रोसेस है, क्योंकि आपको कई तरह की बातें, कई लोग बोलेंगे इलेक्शन के बाद, कई लोग बोलेंगे इलेक्शन के पहले, कई लोग बोलेंगे आके लटक जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मैं भी बिहार से हूं, अगर वैकेंसी लटका तो सरकार लटकेगा और इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जिस चीज से 1 साल तक, 1.5 साल तक बच्चे को होप बना के रखा गया है और इतने हजारों लाखों अभ्यर्थी हैं,
है ना। तो ये चीज सरकार बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए वैकेंसी जहां तक मुझे लगता है कि वैकेंसी नहीं लटकेगी। आपको ये जून में ये बोल रहे हैं ना, ये एस्टेट का आप पहले भी रिजल्ट देखे होंगे, 15 दिन से 20 दिन के अंदर वो सारा काम खत्म कर देता है। पिछली बार भी टीआरई चल रहा था, उसके पहले वो एस्टेट काम खत्म करके दे दिया। तो आपको एकदम आप मान के चलिए कि जुलाई में या अगस्त में, जुलाई के लास्ट तक आप मान सकते हैं टीआरई की घोषणा होगी, और उससे पहले रोस्टर की सारी अपडेट आएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो 4-5 दिन पहले बनाया था, उसमें भी कहा था कि जो भी घोषणा होगी वो मैं आपको बताऊंगा, और एक एक करके चीजें अब धीरे धीरे निकलने शुरू हो गई है। तो अभी इसकी गणना शुरू हुई है, आगे की अपडेट हम आपको बताएंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको जो बनाया था टीआरई पे 4-5 दिन पहले। अच्छा, एस्टेट को लेकर मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो एस्टेट के लिए चूंकि आर्ट ऑफ टीचिंग मेरा सब्जेक्ट है, तो बिहार वाले बच्चे बहुत दिन बाद मेरे से पढ़ाई करेंगे। अभी तक तो बस आप न्यूज ही देखते थे, तो आर्ट ऑफ टीचिंग की मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं इसी चैनल पर। आपको संडे को इसका पूरा शुरुआत है, और संडे को पीवाईक्यू मैराथन से शुरू कर रहा हूं, और 2 बजे के दिन में शुरू कर रहा हूं, क्योंकि वही टाइम खाली है। तो आप सब लोगों का स्वागत है, आप सब लोग आमंत्रित है। वहां से शुरुआत करेंगे हम लोग, और बढ़िया से अपनी तैयारी को शुरुआत करेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप लोग को मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर तैयारी के लिए सीरियस हैं इस बार, तो आप लोग को एक है बिहार शिक्षक महापैक, जिस पर ऑफर्स भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत कि आपको बिहार एस्टेट की भी बैचेस मिलेंगी, और टीआरई के 1 to 5 से लेकर 11-12 की बैचेस मिलेंगी। तो आप वो परचेज कर सकते हैं, या जो हमारा सेपरेट बैचेस है बीपीएससी टीआरई का वो परचेज कर सकते हैं, या एस्टेट की बैचेस है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। एस्टेट में अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है, हो सकता है आपको पुरानी क्लासेस दिखेंगी, एस्टेट में हम आने वाले समय में उसमें क्लासेस देंगे। जो एज इट इज बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप बैचेस अवेल कर सकते हैं। और आप जो है जब भी बैचेज यूज करें, या तो कूपन कोड डीएस सर इस्तेमाल करें, या डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाए हमारे, तो वहां से ले लीजिए। बाकी जो इनकी प्रोसेस है वो प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, तो आप लोग बिल्कुल अपने एकदम फ्लो में रहिए, पढ़ाई में बिल्कुल ये मत रखिए। बहुत लोगों के मन में ये आ गया यार एस्टेट आ गया तो अब शायद ये लटक गया, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एस्टेट आया ही इसलिए है क्योंकि उस प्रक्रिया को सही तरीके से कराया जाए। तो वो न्यूज में भी आपने देखा था, और इसके एस्टेट के अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कोर्ट वोट का जो मामला है उस पर भी आगे मैं आपको चर्चा करूंगा, मैं जुड़ा हुआ हूं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।